नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। अशोक गोयल मंगालीवाला ने गत दिवस अपने निवास स्थान पर हिसार के पार्षदों के साथ मीटिंग की और उनको अपने निवास स्थान पर सह भोजन के लिए आमंत्रित भी किया। मीटिंग में अशोक गोयल ने हिसार को विकसित करने की ओर अपना रुझान दिखाते हुए पार्षदों से इस विषय में विशेष तौर पर चर्चा भी की। पार्षदों ने भी मीटिंग के दौरान शहर की समस्याओं और विकास को लेकर अपने अपने सुझाव अशोक गोयल के सामने रखे। वहीं अशोक गोयल की सोच से प्रभावित होकर खाली बीजेपी पार्षद ही नहीं बल्कि अन्य सभी पार्षदों ने भी उनकी बात को जायज ठहराते हुए उन्हें सहयोग देने की बात कही। ऐसा है, बहुत सारे नेताओं से मिलने का अवसर मिला और मैं खुद भी एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हूं और मेरा कद भी जिले में और हरियाणा प्रदेश में मेरी जाति के तौर पर मुझे जाना जाता है डॉक्टर उमेद खन्ना के नाम से। आज गोयल जी की, अशोक गोयल जी की जो बात जो मैंने आमतौर पे सुनी थी और आज नज़दीक आकर के जो सुन करके महसूस हुआ, तो इनके जो विचार हैं, विचार जो इनके हैं उसमें कहने में कोई कमी नहीं, कर कितना पाएंगे वो करने के बाद कहूँगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी आदमी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ता। हम अपनी जगह पे कहीं हैं, इनकी बातें अच्छी लगी, मंथन करेंगे, ऐसा ये करेंगे, उसके बाद फैसला ले लेंगे। बारे में ये बोलना था, जैसे इनके विचार सुने बहुत बढ़िया लगा और मेरा गांव नया जुड़ा है, वार्ड नंबर 11 ये, और उसके अंदर जैसे बोल रहा है इनने भाई जो भी प्लांट लगाएंगे और करेंगे, ऐसे विचार बढ़िया हैं, तो हमारे को मालूम लगा भाई अच्छा विचारों से अच्छा काम होगा तो हम इनके साथ हैं। आज गोयल साहब के विचार सुनने के बाद ये मालूम हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत स्वच्छता रखना, दूसरा अंत्योदय में जो आखिरी पंक्ति में इंसान बैठा है, चाहे गांव का है चाहे शहर का है, उसका विकास कैसे हो, उसको अपने सुविधा के लायक हम कैसे बना सके, ये विजन गोयल साहब का बहुत अच्छा लगा। और यही विजन भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि हमारा देश, हमारा गांव, हमारा देश स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। जैसा कि गोयल साहब ने बताया कि गांव के एरिए में या देहात के एरिए में हम जिसे बोलते हैं, वहाँ गोबर की वजह से मच्छर मक्खी पनपती है, बीमारियां उससे होती है। मोदी जी का भी यही विजन है। कहीं ना कहीं मतलब एक हीरा जो आज तक विदेश में था, उस हीरे को हम हिसार जिले में लेकर आए हैं। अगर संगठन चाहेगा, और मुझे लगता है कि विजन जब एक है और विचार सब एक है, तो संगठन भी चाहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी की ये नेता बनेंगे और हम लोगों की सोच और इनकी सोच एक साथ मिलकर हम विकास करेंगे। पूरे हिसार ही शहर का नहीं, पूरे हरियाणा और पूरे देश का विकास करेंगे। बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले कि मैं नाम नहीं ले सकती, मेरी तो ससुर की उम्र के हैं, मैं तो इनको अंकल जी बोलती हूँ। और दूसरा ये कि अंकल जी के बता अनुसार मेरे तो माइंड में उनके बोलते बोलते में ही आइडिया आ रहे थे कि अगर हम 20 के 20 पार्षद, मतलब वो तो पूरे हिसार का तो कर ही रहे, अगर हम 20 के 20 पार्षद अपने अपने वार्डों में जुट जाए कि हमने अपने वार्डों को स्मार्ट वार्ड बनाना है, हिसार तो अपना भी बन गया। नहीं लगता, तो मैंने इतने लगभग 20 साल से राजनीति के अंदर बड़े बड़े लोगों के साथ में रहा हूँ। मैंने जो इनमें विचार देखे हैं, मैंने किसी राजनेता में नहीं देखे जी। मैं इनके पास करीबन ज़्यादा नहीं 15 दिन पहले आया था, उसके बाद ये मेरे पास वहाँ आए। मैंने इनके जो विचार सुने और जो इनकी भावना है काम करने की, मैंने आज तक राजनेता में नहीं देखी। नहीं, बिल्कुल हम आश्वस्त हैं भी, बिल्कुल टिकट इनको पूरी मिलेगी। इनके बराबर में कोई इनकी सिस्टम के हिसाब से कोई कैंडिडेट बनता ही नहीं है। जो इनका विजन, जो इनकी समाज सेवा है, उस हिसाब से कोई भी कैंडिडेट इनके बराबर का बनता ही नहीं है। ऐसा जी, मैं गोयल साहब से पहली बार इंटरेक्ट हो रहा हूँ और मैं लगभग 15-20 मिनट से इनकी बातें सुन रहा हूँ और हम जल्दी से किसी से इम्प्रेस होते नहीं हैं, पर जो मैंने इनका विज़न देखा है, मैं लगभग इनकी सारी बातों से संतुष्ट हूँ। जो इनका विज़न है उससे लगभग मैं सेटिस्फाई हूँ।
तो मेरे हिसाब से हिसार के अंदर इनकी एंट्री तो बहुत ज़बरदस्त बनती है और मैं इनका फुल टाइम सपोर्टर हूँ अभी से। अशोक गोयल की माने तो वो जिस तरह से सामाजिक कार्यों में योगदान देते आ रहे थे, अब भाजपा ज्वाइन करने के बाद वो दोगुनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अगर जनता चाहेगी तो वो हिसार से चुनाव लड़े तो वो इसके लिए भी पूर्ण रूप से तैयार है। आज कई पार्षद आपके पास आए हैं और उन्होंने अपने शहर के विकास को लेकर आपसे चर्चा हुई है, तो किस तरह के विचार रहे आज उनके, आपके कैसे कैसे सजेशन आए? आज सभी पार्षद मेरे इनविटेशन पर आए और बहुत अच्छा लगा। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना, मेरा अपना सपना, मेरे पार्षदों ने वादा किया हम सब मिलकर स्मार्ट हिसार बनाएंगे। स्मार्ट, इन्होंने फिर एक नया आइडिया दिया कि हम स्मार्ट वार्ड बनाएंगे अपना अपना और बना कर दिखाएंगे और हरियाणा को चमकाएंगे, ये हमारा सपना है। जैसे कुछ पार्षदों ने अपनी समस्याएं भी आपके सामने रखी, उसके लिए आप किस तरह से कार्य करेंगे? जो पार्षदों ने समस्या रखी है, ये एक समाज सेवी के लेवल पे मैं पूरा कर सकता हूँ। मैं साथ दूंगा बाथरूम बनाने का, सुंदर हिसार बनाने का, और कुछ प्रशासन ने करना है मैं पार्टी के पदाधिकारियों को रिक्वेस्ट करूंगा ताकि ये समस्या को पूरा करें। ये मेरा विजन रहेगा ताकि मेरा स्मार्ट हिसार बने। तो आपको कैसा लग रहा है जैसे कि आज दिन में भी आपके सरपंच और प्रधान आए थे, अब आपके पास पार्षद आ रहे हैं, तो आपका मिलना जुलना जैसे बढ़ता जा रहा है, तो आपका कैसा अनुभव हो रहा है आप सबका? मेरा परिवार बढ़ता जा रहा है एक समाज सेवी के रूप में, और पार्टी की चाहत है, पार्टी का विज़न बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा विज़न है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के फ़ैन हैं, मोदी जी के फ़ैन हैं, अमित शाह जी के फ़ैन हैं, मनोहर लाल खट्टर जी के फ़ैन हैं, और हिसार को तरक्की पे ले जाने के लिए इनका सबका साथ चाहिए। मेरे अपने हैं, मेरा विज़न है, मिलकर हम हिसार को स्मार्ट बनाएंगे। कुछ पार्षदों का तो यहाँ तक कहना है कि अशोक गोयल जैसे समाज सेवी और बड़े उद्योगपति के राजनीति में आने से पार्टी को तो फायदा होगा ही, साथ ही आम जनता को भी बहुत फायदा होगा। जनता भी यही चाहती है कि उनका नेता समाज सेवी हो, तो उन्हें चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। ये उद्देश्य है जो जी आज इस सारे के सारे हम सब मिल करके इकट्ठे हुए हैं, और आगे के जो राजनीति की कार्य प्रणाली है उस पर भी विचार विमर्श हुआ है। गोयल जी ने आज हमारे को यहाँ एकत्रित किया है, सभी का मान सम्मान करके यहाँ जो आज डिनर के ऊपर भी बुलाया है, तो हमारे को आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। गोयल जी ने जो बताया, आज तक हमारे को कोई राजनीति में ऐसी किसी ने कोई बात नहीं बताई है। पार्लियामेंट में हो चाहे विधानसभा में हो, आज तक बहुत नेता आए हैं, पर जो किसान के हित की बात अशोक गोयल जी ने बताई, शायद आगे भी ना कोई बता पाए। भारतीय जनता पार्टी की आप लोग पार्षद हैं, चुने हुए पार्षद हैं, और आप लोग गोयल जी के निवास स्थान पर आप लोग आए हैं। हाँ जी, लोकसभा चुनाव में आप चाहेंगे कि लोग यहाँ से ये चुनाव लड़े? बिल्कुल जी, ऐसे आदमी तो हमारे को मिले ही नहीं। हमारी तो एक रिक्वेस्ट हो रही है कि मोदी जी जो है ना, ऐसे ऐसे आदमी अशोक गोयल जी जैसे मेरे ख्याल से तो बहुत ही कम मिलेंगे, पर हमारे को सौभाग्य है जो हिसार के ऐसे मतलब हमारे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो कैंडिडेट मिले, हमारे को बहुत खुशी है। अपने शहर की ऐसी ही राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए सिटी बिग न्यूज के पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।